इज प्रभास अन्ना द मोस्ट नॉन सीरियस सुपरस्टार? क्या प्रभास अन्ना को अपने स्टारडम की कोई फिक्र नहीं, या उनका मानना है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन उनके स्टारडम को, उनके फैन बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे डार्लिंग स्टार, डार्लिंग पैन इंडिया स्टार प्रभास। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि इस समय अगर ट्रू मानो में कोई पैन इंडिया स्टार है, कोई ट्रू मानो में पैन इंडिया सुपरस्टार है, तो उस लिस्ट में आपको 1 से 5 सिर्फ प्रभास अन्ना ही दिखाई देगा। उनकी लास्ट जो 3 से 4 मूवीज है आफ्टर बाहुबली 2, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में तो कलेक्शन की है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही फाड़ू कलेक्शन आई है। काल्की की कलेक्शन भी हिंदी लैंग्वेज में 250 करोड़ के आसपास है, सलार की भी 200 करोड़ से ऊपर है। तो ये शो करता है कि कितना बड़ा पैन इंडिया सुपरस्टार है हमारा प्रभास अन्ना। फ्रेंड, एक चिंता जो प्रभास अन्ना के फैंस को हमेशा लगी रहती है जब भी उनकी कोई मूवी अनाउंस होने वाली होती है, वो ये कि प्रभास अन्ना की मूवीज बड़े डायरेक्टर के साथ बहुत कम आती है, स्पेशली आफ्टर बाहुबली 2। जो सक्सेस प्रभास अन्ना को बाहुबली 2 के बाद मिली थी, उसके बाद वो पैन इंडिया स्टार बन चुके थे। लेकिन उसके बाद आपने नोट किया होगा कि प्रभास अन्ना की जितनी भी मूवीज आती हैं वो या तो फ्रेश डायरेक्टर के साथ आती हैं या 1 टाइम या 2 टाइम डायरेक्टर के साथ आती हैं। फ्रेंड, बाहुबली 2 के बाद प्रभास अन्ना ने पहले सुजीत जी के साथ काम किया, उसके बाद राधे कृष्णा जी के साथ काम किया। इन दोनों डायरेक्टर्स ने प्रभास अन्ना को डायरेक्ट करने से पहले अपने पूरे लाइफ में सिर्फ एक मूवी डायरेक्ट की थी। इन दोनों ने प्रभास अन्ना को साहो और राधे श्याम जैसी फजूल मूवीज दी। उसके बाद ओम राउत के साथ प्रभास अन्ना ने काम किया, जो कि अगेन 1 टाइमर थे। वो कितना बड़ा ब्लंडर प्रभास अन्ना के करियर के लिए साबित हुआ है, वो आप सबके सामने है। फ्रेंड, उसके बाद आते हैं प्रशांत नील साहब, जिसके साथ प्रभास अन्ना ने सलार मूवी की। अब प्रशांत नील की करियर की सिर्फ 2 मूवीज हैं, KGF वो है तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, लेकिन उनके करियर में सिर्फ 2 से 3 मूवीज थी। सलार बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई, उसके बाद नाग अश्विन साहब आए जो कि फ्रेश थे, वो भी लकीली प्रभास अन्ना के लिए काफी लकी साबित हुए। और उन दोनों ने, सलार और काल्की ने, प्रभास अन्ना को मच वेटेड हिट्स दी बॉक्स ऑफिस पे। फ्रेंड, कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही, प्रभास अन्ना सीख नहीं रहे। प्रभास अन्ना की अगली जो 3 से 4 मूवीज हैं वो भी न्यू डायरेक्टर्स या 1 टाइम या 2 टाइम डायरेक्टर्स के साथ आ रही हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आपको राजा साहब देखने को मिलेगी, जिसके डायरेक्टर मारुति जी हैं, जिनकी मेरे ख्याल 1 या 2 फिल्म्स हैं। उसके बाद हनु राघव अपूदी साहब के साथ उनकी मूवी आएगी फौजी, जिन्होंने अपनी करियर में अभी तक सिर्फ 1 मूवी बनाई है। उसके बाद प्रभास अन्ना की सबसे मस्ट टॉक मूवी कौन सी है? स्पिरिट, जिसके डायरेक्टर कौन है? संदीप रेड्डी वांगा साहब, जिनके करियर की मेरे ख्याल 3 या 4 मूवीज हैं। एनिमल से उन्होंने फेम हासिल की है, उससे पहले कबीर सिंह, उससे पहले विजय देवराकोंडा के साथ अर्जुन रेड्डी उन्होंने डायरेक्ट कर रखी है। फ्रेंड, नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई स्टार सुपरस्टार बनता है वो अपनी कंफर्ट जोन में आ जाता है, उसके घर के बाहर बड़े बड़े डायरेक्टर्स की लाइन लग जाती है, काफी स्क्रिप्ट उसके पास होते हैं, तो वो क्या चूज करता है कि यार मैं किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करूं जिसका वर्क ऑडियंस ने पहले भी देखा हो, ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया हो, ताकि एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाए मेरी मूवी को। क्योंकि जो बड़े डायरेक्टर्स हैं इस समय इंडियन सिनेमा में, जैसे SS राजामौली साहब हैं, राजकुमार ईरानी साहब हैं, आदित्य चोपड़ा जी के बैनर तले जब कोई मूवी बनती है तो लोग एक्टर नहीं देखते, हीरोइन नहीं देखते, वो डायरेक्टर पे भी जाके मूवी देख सकते हैं। फ्रेंड, अब यहाँ पे 2 एंगल्स निकलते हैं इस सारी बातों के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव ये निकलता है कि माइट भी पॉसिबल कि प्रभास अन्ना सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ते हो और वो डायरेक्टर पे इतना फोकस ना करते हो। जो कैरेक्टर, जो स्क्रिप्ट उन्हें पसंद आता हो, उनके दिल में वो कहानी घुस जाती हो, वो उसे साइन कर लेते होंगे। वो नहीं देखते होंगे कि यार डायरेक्टर कितना बड़ा है, इसकी फिल्मोग्राफी क्या है, इसने कितने एक्टर्स को पहले डायरेक्ट कर रखा है। सेकंड जो चीज आती है वो थोड़ी सी एरोगेंट की तरफ आती है कि प्रभास अन्ना का ये मानना है कि मैं जो भी करूं, मैं जैसा भी कंटेंट शेयर करूं, मैं जैसी भी डायरेक्शन में काम करूं, ऑडियंस मुझे प्यार करेगी, ऑडियंस मेरी मूवीज को पसंद करेगी, मेरी मूवीज को सराखों पे बिठाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं ये पर्सनली तौर पे फैसला आप पे छोड़ता हूं कि आपके ख्याल में कौन सा एंगल सही है। क्या प्रभास अन्ना स्क्रिप्ट और कैरेक्टर को देखते हैं, या प्रभास अन्ना का ये मानना है कि यार वो जो भी मूवी करें उससे कुछ नहीं हो सकता? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।